हेलो शलोम, मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार आप सबका वेलकम करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को शेयर कर सके। हम आज बाइबल स्टडी में जाने वाले हैं और आज हम पुराने नियम की किताब जो योना नबी की किताब है उस पर हम सीखने वाले हैं। आज इस कहानी के बारे में हम सबने बहुत कुछ सुना है, बचपन से हमें सिखाया जाता है और संडे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। तो हम सब लोगों को योना के किताब के बारे में और योना की स्टोरी के बारे में हम सबको पता है। लेकिन आज मेरा ये विश्वास है कि आज आप बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं और एक विश्वास के एक लेवल में से दूसरे लेवल में जाएंगे आप सब लोग। और ये आज की बाइबल स्टडी हमारे लिए, हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरेगी। ये इस किताब को हम दो पार्ट में सीखने वाले हैं। जो आज हम पहला पार्ट हम करने वाले हैं और दूसरा पार्ट हम बाद में करेंगे। तो आगे का समय मैं मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरी और हन्ना की ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मेरी वाइफ ने बताया कि आज हम पुराने नियम में से यूना नबी की किताब पर बाइबल स्टडी करने वाले हैं। पिछले लास्ट टाइम में हमने योएल नबी की किताब के ऊपर बाइबल स्टडी की थी और आज हम यूना नबी की जो किताब है उसके ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले हैं। मैं आशा रखता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला हमारा ये समय प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो और हम सब लोग इस बाइबल स्टडी के द्वारा आशीषित हो। यूना नबी की किताब को आज थोड़ी गहराई से समझेंगे। और एक बात खास कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न है कि क्यों योना भाग गया था। परमेश्वर ने उसे निनवे जाने के लिए भेजा था, लेकिन वो क्यों वहां जाने के बजाय तारसीस की ओर भाग गया। उस क्वेश्चन का आंसर भी इस बाइबल स्टडी में हमें मिलेगा। यस और जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि यूएल नबी की किताब पर भी हमने बाइबल स्टडी की थी, तो उसका वीडियो हमने हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम। उस चैनल पे वो बाइबल स्टडी का वीडियो है, आप उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस है, दूसरी बाइबल स्टडी भी हमने करवाई है दूसरे किताब पे भी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के इस बाइबल स्टडी में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि योना नबी का समय कौन सा था। यस कोई भी बाइबल, हमारे बाइबल में जितनी भी बुक्स है, जितनी भी किताबें हैं, उनको अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। हाँ। वो अगर क्लियर होगा तो आप उस किताब को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाँ, तो योना नबी का समय कौन सा था और वो उनका जन्म स्थल कौन सा था? यहूदिया में वो जन्मे थे या फिर इजराइल में जन्मे थे? यस, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं। दूसरे जो बाइबल स्टडी के हमारे वीडियोस है वहां पे भी हमने ये बात क्लियर की है कि सुलेमान राजा की जब मृत्यु हो गई और उसका लड़का रहाबाम जब राजा बन गया, तब इजराइल जो एक एम्पायर था, जो एक पूरा एक राज्य था, वो दो हिस्सों में बंट गया था। उत्तर में एक राज्य था जो इजराइल का राज्य कहलाता था। और दक्षिण में जो राज्य था वो यहूदा का राज्य कहलाता था। यहूदा का जो राज्य थे इसमें 2 कुल थे और उत्तर का जो राज्य था उसमें 10 कुल थे। हम आज योना नबी के बारे में बात कर रहे हैं। योना नबी का जो समय है वो ईसा पूर्व 770 ये माना जाता है। और उनका जब समय था तब इजराइल में यरोबाम द्वितीय राजा राज किया करता था। ओके। मेरी वाइफ ने ये पूछा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। हाँ। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैथलेहेम में हुआ था। हाँ। लेकिन उनकी परवरिश, उनका बड़ा होना नाजरेत में हुआ था। योना नबी का जो गांव है गात हेफर, वो नाजरेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा। मतलब जब
यीशु मसीह जब छोटे होंगे तब उन्होंने योना नबी के किस्से सुने होंगे, वो उनसे बहुत ही परिचित होंगे। दूसरी एक बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कंपैरिजन किसी और कोई भी प्रॉफिट के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं की है, सिवाय कि उन्होंने अपने कंपैरिजन यूना नबी के साथ की है। कैसे? जैसे कि जब लोग उनसे निशानियां मांग रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे योना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहे, वैसे भी मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात जमीन में रहेंगे। तो उन्होंने अपनी कंपैरिजन किसी और प्रॉफिट के साथ कभी नहीं की, लेकिन योना नबी के साथ की थी। योना नबी का जो जन्म स्थल था वो यीशु मसीह जहां पले बड़े हुए वो नाजरेत के पास ही है। तो योना नबी का जो जन्म हुआ वो इज़राइल का जो राज्य था जो उत्तर में था वहां पे उनका जन्म हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन होना चाहिए कि योना नबी को कहां भेजा गया था। योना नबी को मैसेज लेके कौन से शहर में कहां पे भेजा गया था? तो बाइबल में योना नबी की किताब में स्पष्ट लिखा है कि उनको निनवे भेजा गया था। हाँ, क्योंकि सभी प्रॉफिट्स को प्रभु ने मैसेज देके किसी ना किसी के लिए भेजा था। यस, कई लोगों को, कई प्रॉफिट्स को इज़राइल के लिए भी मैसेज लेके भेजा था, कई प्रॉफिट्स को इज़राइल के बाहर भी भेजा था। यस, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी कि योना नबी को किसके लिए मैसेज लेके भेजा था। वो समय में निनवे जो शहर था वो असीरियन एम्पायर का मुख्य शहर था, उसका कैपिटल था। असीरियन साम्राज्य एक बहुत बड़ा एम्पायर था, एक बहुत बड़ा राज्य था, और उसका जो मुख्य शहर था वो था निनवे, और वहां पे योना नबी को भेजा गया था। ये वही असीरियन एम्पायर है जो आगे जाके इज़राइल के जो 10 कुल है उनको बंदी बनाकर ले जाने वाले थे। मतलब ये तो दुश्मन राष्ट्र था। हाँ। निनवे का जो शहर था वो तो इजरायली लोगों के लिए एक दुश्मन राष्ट्र था, जो आगे चल के इजराइल के 10 कुल को गुलाम बनाकर ले जाने वाला था, और वहां परमेश्वर ने यूना नबी को भेजा था। अच्छा। पहले हमने इससे पहले नाहुम नबी की किताब पर भी बाइबल स्टडी कराई थी। योना नबी और नाहुम नबी दोनों को निनवे शहर की ओर भेजा गया था। जब योना नबी को भेजा गया तब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, इसलिए वो लोग बच गए थे। लेकिन जब नाहुम नबी का समय आया तब परमेश्वर ने अपना धैर्य खो दिया था, उनके धैर्य का अंत आ चुका था, और बाद में निनवे नगर का नाश हो गया था। तो पहले यूना नबी को भेजा था या नाहुम नबी को भेजा था, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यूना नबी को निनवे शहर की ओर भेजा गया। योना नबी और नाहुम नबी दोनों के बीच 150 साल का अंतर है। दोनों के बीच 150 साल का अंतर है, और 150 साल बाद जब नाहुम नबी को परमेश्वर ने भेजा तब आखिर में निनवे नगर का नाश हुआ था। ये हम लोग ये तो जानते हैं कि निनवे शहर बच गया था, योना ने जाके प्रीच किया और सब लोग बच गए, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 150 साल बाद परमेश्वर ने इसी निनवे नगर का विनाश किया था। अच्छा, ये निनवे नगर आज निनवे नगर कौन सा है, उसका लेटेस्ट नाम कौन सा है? यस, अगर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये जो निनवे नगर है वो इराक में मौसूल नाम का एक सिटी है, जो पहले निनवे शहर के नाम से जाना जाता। तो मॉडर्न डे की अगर हम बात करें तो इराक में मौसूल नाम का सिटी है, वो एक्चुअल में निनवे नगर था वहां पे पहले। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल स्टडी, अगर आपको बाइबल को अच्छी तरह समझना है तो आपको बाइबल की जो भौगोलिक परिस्थिति है, ज्योग्राफी जो है, हॉली लैंड जो है, जो वचन का जो प्रदेश है, उसकी जो ज्योग्राफी है, उसका क्या भूगोल है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वह हमें मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों परमेश्वर ने इज़राइल को ही पसंद किया, और वो जो जगह थी
उस जगह को ही परमेश्वर ने क्यों चूज किया? ये उसके पीछे का रीजन क्या है? परमेश्वर क्या चाहते थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी बिलीवर्स हैं उनके मन में ये प्रश्न होना ही चाहिए कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में वचन का जो प्रदेश है वो इज़राइल को ही क्यों चुना? और एक क्वेश्चन मैं एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने सुना है कि यरूशलेम वो वर्ल्ड के बीच में आता है, मीन्स जो मैप है उसके बीच में आता है। क्या ये सही बात है? यस, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने ये लिखा है कि मैंने यरूशलेम को सभी प्रजाओं के बीच में उसकी स्थापना की है। अच्छा। तो यरूशलेम जो है वो पूरी दुनिया के सेंटर में है। हमारे मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि वही पर्टिकुलर जमीन का भाग परमेश्वर ने क्यों पसंद किया अपनी प्रजा के लिए? हाँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इज़राइल की एक बहुत बड़ी विशिष्टता ये थी कि आजकल हम देखते हैं कि कई जगह पे हमें चौराहे देखने को मिलते हैं जहां चार रास्ते होते हैं, चौराहा जिसे बोलते हैं। तो दुनिया का जो चौराहा था वो इज़राइल में था। मतलब कि अगर किसी को यूरोप में से अरबस्तान जाना हो या अफ्रीका में से एशिया की ओर जाना हो तो जो रास्ता था वो जो इज़राइल था उसमें से होके जाना था। और वो जगह को हार मगिद्दो, हिब्रू में उसे हार मगिद्दो बोला जाता है, इंग्लिश में आर्मागेडन बोलते हैं। वो जगह उसे दुनिया का चौराहा कहा जाता है, क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम में अगर किसी को व्यापार करना हो, एक खंड में से दूसरे खंड में जाना हो, किसी को एशिया में से अगर अफ्रीका जाना हो या यूरोप में से अरबस्तान जाना हो तो उनको होली लैंड में से जाकर होना पड़ता था, क्योंकि वहां पे दुनिया का चौराहा था, क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड, वो इज़राइल में था। लोग अपना बिजनेस करने के लिए उस क्रॉस रोड पे से जाते होंगे। यस, वो ट्रेड रूट था। अगर किसी को व्यापार भी करना हो, किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वही मुख्य मार्ग था। अच्छा। उसे समझाने के लिए मैं आपको एक दो मैप भी दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मैं ट्राई करता हूं, मेरे पास एक दो मैप है। फेसबुक में ये कैसा दिखेगा, एग्जैक्ट क्लैरिटी कितनी होगी पता नहीं, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा, ट्राई करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। यस। देखिए ये मैप मैं मानता हूं आप सब लोग उसे देख पा रहे होंगे। ये जो मैप है, यहाँ पे ये यूरोप लिखा है, यहाँ पे एशिया लिखा है और यहाँ पे अफ्रीका लिखा है। ये जो है वो है होली लैंड, वचन का प्रदेश। ठीक है। अभी यूरोप में से अगर किसी को अरेबिया में जाना हो तो ये एक ब्राउन रंग की एक लाइन आपको दिखाई देगी। ये जो रास्ता है वो यूरोप से होकर अरेबिया की ओर जा रहा है, अरबस्तान की ओर जा रहा है। ये पूरा जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो भूमध्य समुद्र है। अगर किसी को अफ्रीका से एशिया की ओर यानी इंडिया या चाइना की ओर जाना हो तो यहां पे एक ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक रास्ता है जो यहां से होली लैंड से होकर, दमस्क से होकर इंडिया और चाइना की ओर वो रास्ता जाता है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर यूरोप में से आपको अरबस्तान जाना हो या अफ्रीका में से एशिया जाना हो तो जो रास्ता है वो होली लैंड से होके जाता था। ये दोनों रास्ते होली लैंड में एक दूसरे को क्रॉस करते थे। और प्रभु यीशु ने जहां पले बड़े, वो जो नाजरेत जो शहर था, वो जो ये क्रॉस रोड था उसके पास में ही था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह का, क्योंकि और इसमें से हमें ये जवाब मिल जाता है कि क्यों परमेश्वर ने इसी जगह को चुना था। यस। एक और ये मैप है, ये होली लैंड का, प्रॉमिस लैंड का मैप है। यहां पे भी आपको एक ये जो ब्लू लाइन दिखाई देती है, ये अफ्रीका से ये रास्ता चलता है और इंडिया और चाइना की ओर यानी एशिया की ओर जा रहा है। ये ब्राउन रेड की जो लाइन दिखाती है वो
देख रहे होंगे ये दोनों रास्ते यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं इस पॉइंट पे, और वो जगह है हार मगिद्दो, इंग्लिश में उसे आर्मा। और रिवेलेशन की जो किताब है उसमें आर्मागेडन के बारे में लिखा है Yes. कि अंत समय में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है वो आर्मागेडन वहां पे लड़ी जाएगी। हाँ, तो हिब्रू में उसे हार मगिद्दो कहते हैं। और Yes. प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे तब वो वही जगह पे पले बड़े थे। तो दुनिया का मसीहा उसी जगह पर पैदा हुआ था। यस, परमेश्वर ये चाहते थे कि उनके जो लोग हैं उनको सब लोग देख पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर आप उसको एडवर्टाइज करना चाहते हो तो आप कैसी जगह पे एडवर्टाइज लगाओगे? आप ऐसी जगह पे एडवर्टाइज लगाओगे जहां ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सके। यस। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसी जगह पे उन्हें स्थापन किया, ऐसी जगह पे रखा कि जहां पूरी दुनिया के लोग आते जाते थे। यस। वो क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड था, मतलब वहां दुनिया के सब लोग वहां से आते जाते थे। तो परमेश्वर ये चाहते थे कि पूरी दुनिया के लोग मेरे लोगों को देखे कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं, परमेश्वर का राज्य कैसा होता है। और परमेश्वर का सुसमाचार भी वहां से ही गया। यस। तो इजराइल में जैसा मैंने आगे बताया 2 पार्ट था, एक सदर्न पार्ट जिसे यहूदा का राज्य कहा जाता था और दूसरा था नॉर्दर्न पार्ट जिसे इजराइल का राज्य कहा जाता। तो इजराइल का जो राज्य था, जो नॉर्दर्न पार्ट था, वो इंटरनेशनल पार्ट था। मतलब आप अगर किसी एयरपोर्ट लॉन्च में जाओगे तो वहां आपको अलग अलग कंट्री के लोग मिलेंगे क्योंकि सब लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये जो नॉर्दर्न पार्ट था जहां पे वर्ल्ड क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड था, दुनिया का चौराहा था, वहां दुनिया के अलग अलग लोग वहां आते जाते थे। तो वो उसी तरह की जगह थी कि जहां इंटरनेशनल लोग देखने को मिलते थे। और इसीलिए जो गालिल था उसे गालिली ऑफ द नेशंस कहा जाता था। वो इंटरनेशनल पार्ट था। यहूदा का जो राज्य था वो बहुत ही आइसोलेटेड था। वो हिली एरियाज में था। वो पूरी तरह से जो यहूदी जो कस्टम्स थी उससे वो बना हुआ था। इंटरनेशनल लोग, अन्य विदेशी लोग वहां को देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट था वो इंटरनेशनल पार्ट था। एक और बात बताना चाहता हूं कि यीशु को गालिल में बहुत पसंद किया जाता था। मतलब जो इंटरनेशनल पार्ट था वहां यीशु को लोग बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन जो दक्षिण का जो पार्ट था, जो सदर्न पार्ट था, जहां ज्यूज रहते थे, उनका यीशु के साथ नहीं जमता था और आखिरकार यीशु को वहीं सूलीब के ऊपर चढ़ाया गया था। सही बात है। अभी जैसा कि मैंने ये आपको मैप बताया, वहां पे जो होली लैंड था उसके आजू बाजू 2 बड़े एम्पायर थे। एक बाजू इजिप्ट था और दूसरी ओर ये असीरियन एम्पायर था। और वो दोनों साम्राज्य एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। तो जब भी उनको लड़ाई करनी होती थी तो वो लोग होली लैंड से होकर एक दूसरे के सामने वो लोग लड़ने जाते। अगर असीरिया को इजिप्ट के साथ लड़ना हो तो उसकी सेना होली लैंड से होके गुजरती थी। अगर इजिप्ट को असीरिया के साथ फाइट करनी है तो असीरिया जाने के लिए उन्हें होली लैंड से गुजरना पड़ता था। यहां मुझे योशिया राजा के बारे में आपने पढ़ा होगा। हमने सफान्या नबी की किताब में उसके बारे में बताया था कि इजिप्ट का जो राजा था वो असीरियन एम्पायर के साथ लड़ने जा रहा था। लेकिन असीरियन एम्पायर तक पहुंचने के लिए उसे होली लैंड से गुजरना पड़ता था। तो जब वो अपनी सेना लेकर होली लैंड से गुजर रहा था तो योशिया राजा उसके साथ लड़ने आ गया। इजिप्ट के राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो असीरियन एम्पायर के साथ लड़ने जा रहा हूं। लेकिन योशिया राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने उसके साथ लड़ाई की और वहां योशिया राजा की मृत्यु हो जाती है।
तो ये जो निनवे जो शहर था वो तो एक बहुत बड़ा एम्पायर जो था, असीरियन एम्पायर, उसका मुख्य शहर था। Yes. और वहां योना नबी को भेजा गया था। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो सबके दिमाग में है। वैसे हम तो मानते ही है कि योना की जो स्टोरी है वो सच्ची घटना है और यीशु ने खुद योना नबी के बारे में बताया है, तो एक तो एविडेंस हमें मिलता ही है कि ये सच्ची कहानी है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है जिसमें से हम थोड़ा सा मॉरल सीख सकते हैं, एक मॉरल स्टोरी है। यस। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ताकि लोग समझ सके कि हम पूरा एविडेंस दे के समझा सके कि ये सच्ची घटना है। यस। काफी लोग ऐसा मानते हैं, जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया, कि योना नबी की जो स्टोरी है वो एक्चुअल में एक काल्पनिक कहानी है, वो एक स्टोरी है, उसमें हकीकत नहीं है। हाँ। वो मोरल स्टोरी है, मतलब कुछ सिखाने के लिए वो स्टोरी को बनाया गया है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा काफी लोग ऐसा मानते हैं। एक और बहुत बड़ी कठिनाई लोगों को होती है योना नबी को सच्ची मानने के लिए, कि एक इंसान मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहने के बाद वापस जिंदा बाहर आ जाए, वो शारीरिक रीति से सबको असंभव लगता है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड वो सोच ही नहीं सकता। ह्यूमन माइंड को तो ऐसा ही लगेगा ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। यस। अगर मछली के पेट में कोई चीज जाएगी तो मछली उसे डाइजेस्ट कर लेगी, उसको हजम कर लेगी। यस। तो ये शारीरिक रीति से सब लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है। दूसरा एक ऑब्जेक्शन लोगों का ये भी है इस स्टोरी को रियल मानने में, कि एक फॉरेन कंट्री का एक आदमी आता है, प्रचार करता है और पूरा शहर उस बात को मानकर पश्चाताप कर लेता है, खुद को बदल लेते हैं। ये लोगों को ये बात भी हजम नहीं होती। मान लीजिए हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के दिल्ली या फिर मुंबई शहर में इजराइल से या फिर लंदन से या फिर अमेरिका से कोई आदमी आता है और वो कुछ मैसेज देता है, प्रीच करता है, और उसके मैसेज को सुनकर पूरा शहर बदल जाता है, पूरा शहर पश्चाताप करने लगता है। ये बात भी लोगों के मानने में नहीं आती। लोगों को ये असंभव लगता है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक आदमी के कहने पर पूरा शहर बदल जाए, और वो आदमी दूसरे देश का हो, उनके खुद के देश का नहीं। तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? यस। जवाब में जाने से पहले एक दो और बातें भी मैं कह देना चाहता हूं कि लोग एक्चुअल में योना नबी की जो किताब है उसे क्या मानते हैं। yes. लोग ये मानते हैं कि ये एक दृष्टांत है, ये एक पैरेबल है जिसमें से हमें कुछ सीखना है। ये सच्ची घटना नहीं है, लेकिन उसमें से हमें कुछ चीजें सीखनी है। जैसे कि इजराइल के लिए ये दृष्टांत इजराइल को ये सिखाता है कि इजराइल को परमेश्वर की बात जाके लोगों को भी बतानी है। परमेश्वर की बात खुद तक नहीं रखनी है, पूरी दुनिया में उसे फैलानी है। और इजराइल ये बात जैसे कि भूल गया था, वो अपने आप में ही मगन हो गया था इजराइल के लोग, और परमेश्वर जैसे कि उनको इस स्टोरी के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी ये फर्ज है कि दूसरी दुनिया के जितने भी देश है, जितनी भी प्रजाएं हैं, उन्हें भी जाकर तुम मेरी बात बताओ। yes. ये एक पैरेबल है, ऐसा लोग मानते हैं, ये एक मोरल स्टोरी है। लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं मानता, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन, जैसे कि मेरी वाइफ ने बताया, कि प्रभु यीशु खुद ये मानते थे कि योना नबी एक रियल पर्सन था। yes. योना नबी की किताब में जो लोगों के बारे में बात की गई है, जो जगह के बारे में बात की गई है, वो सब रियल थे। yes. जैसे कि तारसीस नाम का शहर था, जोप्पा नाम का एक बहुत बड़ा पोर्ट बंदर था। योना नबी खुद एक रियल पर्सन थे, उनके पिता का नाम अमिताई था,
यस। वो रियल पर्सन थे और वहां पे सब रियल जगह के बारे में बात की गई है। दूसरा एक रीजन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि यीशु मसीह ने खुद उनके बारे में ये बताया कि वो एक रियल पर्सन थे। एक और रीजन मैं बताना चाहता हूं। योना नबी की किताब में जो लैंग्वेज है, उसकी जो स्टाइल है, जो शैली है, वो बाइबल में जितनी भी इतिहास की जो किताबें हैं उससे मिलती जुलती है, उससे अलग नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि ये एक सच्ची कहानी है। दूसरी एक बात, बाइबल में जब भी पैरेबल कहा गया है तो क्लियरली बोला गया है कि ये पैरेबल है। यीशु ने बहुत सारे पैरेबल कहे, यीशु ने बहुत सारे दृष्टांत कहे, जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत, 10 कुमारिकाओं का दृष्टांत, लेकिन वहां पे क्लियरली लिखा है कि ये दृष्टांत यीशु ने कहा। यस। तो योना नबी की किताब के बारे में कहीं कुछ कहा, वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि ये दृष्टांत है। तो ये कुछ रीजंस है जो क्लियरली हमें ये बताते हैं कि योना नबी की जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी थी। यस। वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह खुद योना नबी और मछली की बात को सच माना करते थे। Yes. उन्होंने खुद बताया कि जब योना ने जाके प्रीच किया तब निनवे के जो लोग थे उन्होंने पश्चाताप कर लिया। यस। और योना नबी की किताब में हमको तो ऐसा ही लगता है कि योना नबी की किताब में सिर्फ एक ही मिरेकल है। यस। लेकिन बहुत सारे मिरेकल हमें देखने को मिलते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे मिरेकल किए हुए हैं। यस। हमारे ध्यान में तो एक ही मिरेकल आता है कि मछली यूना को निगल गई और 3 दिन बाद मछली ने फिर से यूना को बाहर निकाल दिया और वो जिंदा रहा। हमें यही मिरेकल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली योना नबी की किताब में 8 मिरेकल है। यस। 8 चमत्कार योना नबी की किताब में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? चलो हम देखते हैं वन बाय वन। Yes. मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहला मिरेकल, परमेश्वर ने जब योना नबी शिप में जाकर बैठ गया तार्सिस जाने के लिए, तो समंदर में जब वो शिप चलने लगी थी तब परमेश्वर ने आंधी चलाई। हाँ। परमेश्वर ने पवन को इतना चलाया कि पूरे समंदर में तूफान खड़ा हो गया। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो नेचर पे भी कंट्रोल करता है। वो नेचर पे भी कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। दूसरा जो मिरेकल है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा मिरेकल ये है, जब योना ने लोगों को बताया, जो शिप में जो लोग थे उन लोगों को बताया कि मैं अपने परमेश्वर की हाजिरी से भागकर चला आया हूं और इसीलिए ये तूफान आया है, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने चिट्ठियां डाली, सब लोगों के नाम लिखकर चिट्ठियां डाली और परमेश्वर से ये पूछा कि जिस आदमी की वजह से ये तूफान आया है, वो हम जो चिट्ठी निकालेंगे उसमें जिसका नाम निकलेगा उसकी वजह से ये तूफान आया है। हाँ। तो उन्होंने जो चिट्ठी निकाली उसमें यूना का ही नाम निकला। तो वो दूसरा मिरेकल हुआ। ये भी एक मिरेकल है। यस। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर जो चिट्ठियां हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। यस। परमेश्वर जिसका नाम चाहेगा उसी के नाम की चिट्ठी निकलेगी। सही बात है। तो ये दूसरा मिरेकल है। तीसरा मिरेकल ये है कि मछली जो है, वो जो यूना नबी है उनको निगल गई और 3 दिन और 3 रात तक वो उसके पेट में रहे। तो ये एक मिरेकल है, क्योंकि मछली के पेट में जाने के बाद मछली ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया। वो बहुत बड़ी बात है। मिरेकल है। आगे चौथा जो मिरेकल है वो ये है कि 3 दिन बाद मछली यूना नबी को अपने पेट में से बाहर, मुंह के द्वारा बाहर फेंक देती है जिंदा। हाँ। वो भी एक मिरेकल, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और उसने यूना को बाहर निगल दिया। पांचवा जो मिरेकल है वो ये है कि
परमेश्वर ने एक ही रात में कैस्टर प्लांट उसे बोलते हैं, उसे उगा दिया। एक ही रात में पौधा, एक बहुत बड़ा पौधा, मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा बन गया कि वो यूना को छांव देता था। हाँ, तो एक ही रात में परमेश्वर ने एक पौधे को उगाया जो इतना बड़ा हो गया कि यूना को वो छांव देता था। उसे लोग ऐसा मानते हैं कि वो कैस्टर प्लांट था। तो हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यस, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यस, आमीन। एक और मिरेकल, जब यूना को लोगों ने समुद्र में फेंक दिया, यूना ने बोला अगर आप लोग समुद्र को शांत करना चाहते हो तो मुझे इस दरिया में डाल दो। हाँ। ये समुद्र शांत हो जाएगा। और जैसे ही लोगों ने यूना को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र शांत हो गया। ये भी एक मिरेकल है परमेश्वर ने। समुद्र में तूफान भी परमेश्वर ने उठाया और समुद्र को शांत भी परमेश्वर ने किया। यस, आमीन। दूसरा एक मिरेकल हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने एक कीड़े को आज्ञा दी। एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसने वो जो कैस्टर प्लांट था उसके जो रूट्स थे उसको खा लिया, ताकि वो पूरा पौधा सूख गया। हाँ। सबसे बड़ा मिरेकल तो ये है। हाँ, सही बात है। पूरी किताब में सबसे बड़ा कोई मिरेकल है तो वो ये है कि परमेश्वर ने एक कीड़े को आज्ञा दी और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर वैसा किया। क्योंकि जो बड़े जो प्राणी हैं, जैसे वेल है और दूसरे भी जो एनिमल्स हैं, उनको हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। हाँ। वो लोग इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं, ताकि उनको ट्रेन किया जा सकता है। यस। सब लोग जानते हैं कि डॉल्फिन जो मछली है वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक है। उसका ब्रेन उतना इंटेलिजेंट है। लेकिन एक कीड़ा जिसका ब्रेन कितना होगा हम सोच नहीं सकते। हाँ। उसको भी परमेश्वर कंट्रोल कर सकते हैं। Yes. आपने सर्कस देखा होगा। सर्कस में जो एनिमल्स है उनको ट्रेन किया जाता है, बराबर, और उनके द्वारा अलग अलग करतब दिखाए जाते हैं। तो एनिमल्स को ट्रेन करना हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है। Yes. लेकिन आपने कभी कीड़ों का सर्कस देखा है? एक छोटा सा कीड़ा आप नहीं कर सकते। आप कीड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते। Yes. वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि आप उन्हें कंट्रोल कर पाए। लेकिन हमारा परमेश्वर कीड़े को भी कंट्रोल करता है। मछली का यूना को निगल जाना और बाहर फेंक देना, उससे भी बड़ा मिरेकल ये है कि परमेश्वर ने कीड़े को आज्ञा दी और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो जो कैस्टर प्लांट था उसके जो मूल थे उसको वो खा गया, रूट्स को, ताकि वो पौधा तो यहाँ हम एक बात सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर नेचर पर भी कंट्रोल करता है। हमारा परमेश्वर पेड़ पौधों को भी कंट्रोल करता है। हमारा परमेश्वर एनिमल्स, बर्ड्स, सबको कंट्रोल करता है। मेरे प्रियो, आमीन, आमीन। परमेश्वर का राज हर एक व्यक्ति पर और हर एक वस्तु पर चलता है। आमीन, आमीन। तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो सर्वसमर्थ परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिशाली है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। यस, आमीन। और अंत में एक मिरेकल रह गया। वो एक मिरेकल ये है कि जब वो पौधा सूख गया तब परमेश्वर ने एक ऐसी गर्म हवा चलाई, और जब वो गर्म हवा यूना को लगी तो वो इतना व्याकुल हो गया कि ऐसा कहने लगा कि अब तो मैं मर जाऊं, वही अच्छा है। तो यहाँ पे यूना नबी की किताब में टोटल 8 मिरेकल है, 8 मिरेकल्स है, खाली एक ही नहीं। हम लोग कई बार गौर नहीं करते हैं बाइबल में जो चीजें लिखी है उनके ऊपर, किसी एक दो चीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर लेते हैं। लेकिन जब आप स्टडी करोगे तो ये 8 जो मिरेकल है वो आपको देखने को मिलेगी। yes. तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये शारीरिक रीति से पॉसिबल है कि किसी इंसान का मछली के पेट में 3 दिन तक रहना और फिर जिंदा वापस आना? इसके यहाँ पे 2 क्वेश्चन खड़े होते हैं एक्चुअल में। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये शारीरिक रीति से ये संभव है? दूसरा क्वेश्चन, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं?
ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है। हाँ, क्या शारीरिक रीति से ऐसा पॉसिबल है या क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? तो दोनों के जवाब को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में हार्ड ब्राउन नाम का एक आदमी था और उसने क्या किया था कि कैलिफोर्निया में वो रहता था और वहां पे उसके घर के बाजू में बहुत बड़े बड़े पानी के टैंक्स थे और उन पानी के टैंक्स में वो व्हेल मछलियों को वो अंदर वो रखा करता था। व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, वो उनको वहां ट्रेन करने के लिए लाया करता था। ओके। और एक दिन क्या हुआ कि एक डॉल्फिन मछली थी, वो मर गई। तो जो डॉल्फिन मछली थी वो दूसरी जो व्हेल मछली थी उनके साथ पानी में रहा करती थी। तो जब डॉल्फिन मछली जब मर गई तो वो जो व्हेल मछली थी उसने क्या किया, हो सकता है कि वो साथ में रह रहे होंगे तो उनके साथ उनका रिश्ता हो गया होगा कुछ। तो वो व्हेल मछली ने क्या किया, डॉल्फिन मछली को जो एक नॉर्मल इंसान के साइज की थी, डॉल्फिन जो मछली थी उसकी जो साइज थी वो एक नॉर्मल इंसान के मतलब हमारे साइज जितनी वो थी। तो वो व्हेल मछली क्या करती थी कि वो डॉल्फिन मछली को उसने अपने मुंह में रख लिया। उसका मालिक उसे लेना चाहता था, वो डॉल्फिन मछली को, मरी हुई मछली को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन व्हेल उसे करना नहीं देती थी। और 3 दिन तक वो व्हेल मछली ने डॉल्फिन मछली को अपने मुंह में रखा और वो बार बार जो पानी की जो सतह है वहां पे वो व्हेल मछली अपना मुंह ऊपर ले जाया करती थी। शायद वो ऐसा सोचती होगी कि ये जो डॉल्फिन जो मछली है उसे ऑक्सीजन मिल जाए और वो जिंदा हो जाए। तो 3 दिन तक वो व्हेल मछली ने डॉल्फिन मछली को अपने मुंह में रखा और उसका जो मालिक था उसे बाहर निकालने नहीं दिया। तो यस, ये पॉसिबल है कि हम अगर हमारी साइज की डॉल्फिन मछली व्हेल मछली के मुंह में 3 दिन तक रह सकती है तो यूना क्यों नहीं रह सकता। और एक बहुत ही मैंने एक बहुत बड़ी बात ऑब्जर्व की है लेकिन हमारे दिमाग से छूट जाती है कि जो मछली थी जब उसने यूना को अपने पेट में निगल लिया तब यूना जिंदा था या मरा हुआ था। ये जो बात है वो हम कभी सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है वही हम अपने दिमाग में रखते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसे गौर से नहीं पढ़ते हैं और इसलिए वैसे ही पढ़ जाते हैं कहानी की तरह। यस, संडे स्कूल में जो यूना नबी की जो स्टोरी पढ़ाई जाती है, जो पिक्चर दिखाया जाता है, उसमें तो ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि एक बहुत बड़ी मछली जिसने अपना मुंह खुला हुआ ही रखा है और वो समुद्र की सतह पे जैसे वो तैर रही है और जैसे ही शिप में से योना को नीचे फेंका गया वो मछली ने तुरंत उसे अपने मुंह में निगल लिया। yes. बाइबल हमें ऐसी नहीं बताती है, बाइबल में कुछ अलग स्टोरी है। बाइबल तो ये बताती है कि जब योना को लोगों ने फेंक दिया तो वो समुंदर का जो सबसे निचला हिस्सा था उसकी जो सतह थी, उसका जो एकदम नीचे का पार्ट था, वहां तक यूना चला गया था। अब आप किसी को इंसान को डूबते हुए कितना टाइम लगता है? 1 मिनट या 2 मिनट, उतना ही टाइम समुंदर की ऊपरी सतह से नीचे पहुंचने में लगता है। अगर कोई आदमी को आप समुंदर में फेंक दोगे और वो उसकी जमीन की सतह तक पहुंच जाएगा, उसका जो एकदम नीचे का जो भाग है समुंदर का वहां तक वो पहुंच जाएगा, तो मैं मानता हूं वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं बाइबल में से पढ़ के आपको ये बात बताना चाहता हूं। आइए पढ़ते हैं बाइबल में से। जब योना नबी को समुद्र में फेंका गया तब आगे क्या होता है उसके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं। 2 अध्याय से
तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। यहां पे अधोलोक वर्ड यूज किया हुआ है, गुजराती में सेओल लिखा है। सेओल कौन सी जगह है? आप सब लोग जानते हैं सेओल वो जगह है जहां जो लोग मर जाते हैं वो चले जाते हैं। पुराने नियम में तो सेओल का मतलब यही है कि जो लोग मर जाते थे वो शियोल में चले जाते थे। और यूना क्या कहता है? मैंने शियोल में जाके परमेश्वर को पुकारा। आगे क्या कहते हैं? तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र की थाह तक डाल दिया। कहां तक यूना पहुंच गया था? समुद्र की थाह तक, उसका जो एकदम निचला हिस्सा, वहां तक वो पहुंच गया था। आगे, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा? आगे वो कहते हैं, मैं जल से यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहिरा सागर मेरे चारों ओर और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। यूना नबी ये कहते हैं कि मेरा जो सिर था वो जंगली जो पौधे होंगे नीचे, उससे वो पूरा लिपटा हुआ था। क्या इतनी देर तक कोई आदमी जिंदा रह सकता है? मैं तो नहीं मानता। इट इज इम्पॉसिबल कि आदमी ऊपर से समुद्र से गिरे, उसकी सतह तक नीचे तक पहुंचे, उसके आजू बाजू जितने भी छुपोड़ पौधे हैं वो भी उसके सिर की चारों ओर लिपट जाए और फिर भी वो जिंदा रह सकता है क्या इतने टाइम में? मैं तो नहीं मानता। लेकिन यूना अगर जिंदा था या मरा हुआ था, कोई भी बात हो, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यस। यहां पे एक दो बात और शेयर करना चाहता हूं। इस दुनिया में जो ज्यादातर जो लोग हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले लोग जिसे हम नास्तिक कहते हैं, इंग्लिश में उसे एथियज्म कहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिकवाद, जो लोग परमेश्वर में बिलीव नहीं करते, वो लोग क्या मानते हैं? वो लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया का सर्जन नहीं किया है। ये पूरी जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, उसका सर्जन परमेश्वर ने नहीं किया है। तो स्वाभाविक है, अगर उसका सर्जन नहीं किया है, परमेश्वर है ही नहीं, तो उसके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल भी नहीं है। ये नास्तिक लोग मानते हैं। अब जो 2 बड़ी कैटेगरी आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बिलीवर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है, वो लोग तो परमेश्वर पे तो बिलीव करते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि अब परमेश्वर का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब परमेश्वर ने एक बार दुनिया बनाई, पूरी सृष्टि का सर्जन किया, और फिर वो सृष्टि जो अपने आप ही चल रही है। साइंस के जो लॉज है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या दूसरे जो साइंस के जो नियम है, वो नियम के ऊपर चल रही है। परमेश्वर उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। वो ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी के लोग वो है जो हम बिलीवर्स है। Yes. वो ये मानते हैं परमेश्वर ने इस सृष्टि का सर्जन भी किया है, Yes. और परमेश्वर आज भी इस सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। Yes. मतलब परमेश्वर जब भी चाहे वेदर को चेंज कर सकते हैं। Yes. जैसे यूना नबी की किताब में हमने देखा कि परमेश्वर का जो कंट्रोल है वो सभी जगह पे है, सभी चीजों पर है। वो समुन्द्र को भी आज्ञा करता है तो वो शांत हो जाता है। Yes, बाइबल हमें एविडेंस देता है इस सब का। हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा तो मानते हैं
कि परमेश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया है, लेकिन अगर उनसे हम ये कहेंगे कि आज के दिन में भी परमेश्वर वेदर को कंट्रोल करते हैं, दूसरी जो बातें हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, तो वो लोग यकीन नहीं करते। कैरिस्मेटिक जो रिवाइवल हुआ उसने सबसे बड़ा असर क्या छोड़ा? कैरिस्मेटिक रिवाइवल के बारे में आप जानते हो, वो लोग होली स्पिरिट के सामर्थ्य के ऊपर बात करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जो चमत्कार प्रभु यीशु के चेलों ने किए, जो यीशु के टाइम के बाद जो चर्च थे उन्होंने जो चमत्कार किए, वो आज भी होते हैं। कैरिस्मेटिक जो रिवाइवल है उनकी ये बिलीफ है, आज भी होली स्पिरिट के द्वारा चमत्कार होते हैं, और हम भी मानते हैं ये, और हम भी ये मानते हैं। यस। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बाइबल में अगर चमत्कार को पढ़ेंगे तो मानेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बोलेंगे कि मिरेकल होते हैं तो वो लोग मानेंगे नहीं। लेकिन हमारी बिलीफ ये है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यस। हमारा जो परमेश्वर है उसने इस सृष्टि को बनाया है, और उसका आज भी इस सृष्टि के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। यस, परमेश्वर आज भी सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर आज भी पृथ्वी पर इंटरफेयर करते हैं। परमेश्वर आज भी मिरेकल करते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। यस, आमीन। तो जो दो हमारे क्वेश्चन थे कि क्या सारे रीति पे ये पॉसिबल है कि मछली आदमी को निगल जाए और वो जिंदा रह जाए, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ, हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। yes. वो आज भी इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। हाँ. जितने भी राज्य है, जितने देश है, वो सब उनके कंट्रोल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइबल में जैसा कि हमने यूना नबी की किताब में पढ़ा कि यूना नबी को निनवे शहर को भेजा गया था। हाँ. तो निनवे शहर उसकी दुष्टता के लिए जाना जाता था। हाँ. परमेश्वर ने यूना नबी को इसीलिए भेजा था क्योंकि ये जो निनवे जो शहर था, जो असीरियन एम्पायर था, वो बहुत ही क्रूर साम्राज्य था, निर्दयी शहर था। नाहुम नबी की किताब को अगर आप पढ़ोगे तो निनवे शहर के लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया है कि खूनी शहर। वो खून का प्यासा शहर था। ये जो असीरियन साम्राज्य था, एम्पायर था, वो कैसे इतना बड़ा एम्पायर बना? उसकी शुरुआत तो एक छोटे राज्य से हुई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे दूसरे जो राज्य थे उनको जीत लिया। लेकिन वो जब भी दूसरे राज्यों के ऊपर चढ़ाई करता था तो दूसरे जो राज्य के जो लोग थे उन्हें बहुत ही निर्दयता से, बहुत ही क्रूरता से वो लोग मार डालते थे। यहाँ हमें एक बात देखने को मिलती है कि परमेश्वर की नजर हमेशा इजरायलियों पर तो लगी ही रहती थी। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को तो देखता ही था, लेकिन परमेश्वर की नजर सारी सृष्टि पे थी। yes. कि कौन सी प्रजा, कौन सा एम्पायर कैसा है, क्या वो सही रीति से चल रहा है या नहीं, या फिर दुष्टता कर रहा है, सब लोगों पर परमेश्वर की नजर लगी हुई थी। यस, आमीन। ये जो असीरियन एम्पायर था उसने लोगों को मारने के लिए अलग अलग रीत डेवलप की थी। और मैं एक दो आपके सामने शेयर करना चाहूँ तो पहले भी दूसरे वीडियो में हमने कहा है कि जब दुश्मन राज्य को ऊपर वो जब हमला करते थे तो वो बहुत ही क्रूरता से लोगों को मारते थे। एक रीत ये थी कि जो इंसान की जो चमड़ी है उसको वो लोग उधेड़ देते थे, ऐसे लोगों को मारते थे। दूसरी एक रीत उन्होंने इन्वेंट की थी, उन्होंने खुद उसका इजाद किया था। वो एक रीत ये थी कि वो लोग जमीन में एक बहुत ही जैसे कि नहीं, मैं अगर आपको समझाना चाहूं, जैसे पेंसिल है, एक पेंसिल छोटी, वैसे एक बहुत बड़ी पेंसिल उसको जमीन में गाड़ के रखते थे, शार्प करके। यस, और इंसान को ऊपर से वो पेंसिल, वो जो लकड़ी है उसके ऊपर वो घुसेड़ देते थे, मरने के लिए वहां छोड़ देते थे। बहुत ही बेरहमी से वो लोग मारा करते थे। और परमेश्वर क्रूरता को, निर्दयता को कभी पसंद नहीं करता। yes,
हालांकि परमेश्वर ने उनको उनको जो 10 कमांडमेंट्स थी या परमेश्वर के जो लॉज थे उसके द्वारा उनको जज नहीं किया, लेकिन हर एक इंसान के हृदय में, कॉन्शियस में प्रभु ने एक लॉ रखा है। यस, सही बात है। चाहे कोई परमेश्वर को जानता हो या ना जानता हो, परमेश्वर ने हमारे कॉन्शियस में, हमारे हृदय में एक नियम रखा है कि जब भी हम कुछ बुरा करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि ये जो चीज है वो हमने गलत है। यस। और ये निनवे के जो लोग थे, ये जब लोगों को इस तरह से बेरहमी से मार देते थे तो उनके कॉन्शियस में भी ये बात थी, उन्हें पता था कि हम ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने उनका न्याय किया और परमेश्वर ने योना नबी को वहां पे भेजा, विनाश का मैसेज लेकर भेजा कि अगर 40 दिन में आप लोग नहीं सुधरे तो 40 दिन में ये पूरा निनवे शहर खत्म हो जाएगा। तो आगे हम दूसरा पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। यस। या अभी कंटिन्यू करेंगे? मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा पार्ट बाकी रह गया है तो इसी वीडियो हम खत्म करते हैं। वीडियो के शुरू होने से पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि योना नबी की किताब को आप पूरी रीति से समझना चाहते हो तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि क्यों योना नबी परमेश्वर की बात को न मानकर तार्सीस की ओर भाग गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मानी? इसके लोग अलग अलग जवाब देते हैं। उसमें से सबसे पहला आंसर ये है कि लोग ये मानते हैं कि यूना नबी को अपनी चिंता थी। जैसा कि मैंने आगे बताया, ये जो असीरियन एम्पायर था, निनवे जो शहर था, बहुत ही क्रूर घातकी लोग थे, निर्दयी लोग थे, लोगों को बेरहमी से मार डालते थे। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद योना नबी को डर लगता होगा कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे भी इस तरह से मार देंगे। हाँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि योना नबी इसीलिए भाग गए थे क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर बहुत कृपालु है। मैं ये रीजन इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि योना नबी ने खुद ऐसा बोला, जो शिप में जो लोग थे उन्हें, कि मुझे उठाकर तुम लोग दरिया में डाल दो तभी ये समंदर शांत हो जाएगा। अगर उन्हें अपने 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 प्राणों की अगर इतनी पड़ी होती तो वो ऐसा बोलते ही नहीं कि मुझे उठा के फेंक दो। हाँ। मतलब उनके अंदर कोई डर था मरने का? ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं मानता हूं। दूसरा रीजन सब लोग ये बताते हैं कि योना नबी इसलिए निनवे शहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो लोग जेंटाइल्स थे, वो लोग अन्य जाति में से विदेशी थे। परमेश्वर ने जो अपनी जो वाचा बांधी थी वो यहूदी प्रजा से, इजरायली लोग से बांधी थी। दुनिया की जो अन्य प्रजा थी उनके साथ तब परमेश्वर ने कोई वाचा नहीं बांधी थी। तो योना नबी ये चाहते थे कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, हमारी वाचा परमेश्वर के साथ है, तो ये अन्य जाति के लोग क्यों सुने परमेश्वर के बारे में, हमें क्या बताने की जरूरत है। ये भी सच नहीं है, क्योंकि जब वो निनवे नहीं गया जहां जेंटाइल्स अन्य जाति के लोग रहा करते थे, लेकिन वो कहां गए? वो तार्सीस गए। तार्सीस में भी अन्य जाति के लोग ही रहा करते थे। अगर उन्हें अन्य जाति के लोगों के पास जाना ही नहीं था तो वो तार्सीस भी क्यों जाते, वो वापस इजराइल में ही क्यों ना रहते? तो ये भी रीजन नहीं था। तीसरा एक रीजन ये लोग मानते हैं कि ये जो असीरियन एम्पायर था वो तो दुश्मन राष्ट्र था। ये जो असीरियन एम्पायर था वो धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य बन रहा था और उसके लिस्ट में आगे इजराइल भी आने वाला था। यूना को पता था अगर असीरियन एम्पायर बच जाएगा तो एक ना एक दिन वो इजराइल पे आपके जरूर हमला करेगा, और ऐसा हुआ भी। ईसा पूर्व 721 में ये जो असीरियन एम्पायर था वो इजराइल के 10 कुलों को बंदी बना के ले गया। हाँ, सही बात है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद यूना नबी ये सोचते हैं कि मैं इसको क्यों जाके प्रभु की बात बताऊं, उसका नाश होने दो, अगर बच जाएंगे तो हमारे ऊपर आके चढ़ाई करेंगे। लेकिन ये भी रीजन नहीं था।
इस रीजन का जो जवाब है वो हमें बाइबल की एक दूसरी किताब में मिलता है। योना नबी का रेफरेंस पूरी बाइबल में एक दूसरी जगह पे भी हमें मिलता है। कहां पे है, आइए हम देखते हैं। दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत। एक मिनट, दूसरा राजा, ये पहला। माफ कीजिएगा, थोड़ा डूबने में टाइम लग रहा है। दूसरा राजा उसका 23 पीछे। माफ कीजिएगा, मुझे रेफरेंस अभी ढूंढने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैं यरोबाम राजा की बात कर रहा हूं, यरोबाम द्वितीय राजा की मैं बात कर रहा हूं। अगर रेफरेंस मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहां यूना नबी के बारे में रेफरेंस है। यरोबाम द्वितीय राजा, पहला नहीं, द्वितीय। जब योना नबी जब निनवे जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो सब लोग पश्चाताप करने लगते हैं। वो लोग उपवास रख देते हैं। यहां तक कि जो पशु है, मतलब जो भी बकरे हैं या फिर दूसरे जो गाय बछड़े जो भी है, वो सब लोग भी फास्ट करते हैं। राजा खुद फास्ट करता है। और जब परमेश्वर ये देखते हैं तो परमेश्वर अपना मन बदल देते हैं। वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पश्चाताप करते हैं, मतलब परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया, अपना विचार बदल दिया कि मैं इन लोगों का नाश करूंगा। और तब योना बहुत गुस्से हो जाता है। अब यहां पे मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है। अब मानिए कोई प्रीचर कोई शहर में जाता है और प्रीच करे और पूरा सिटी रिपेंट करने लगे, पश्चाताप करने लगे, तो प्रीचर को खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए। ऑब्वियसली। अगर बिली ग्रेहाम अगर कोई शहर में जाते हैं, वहां प्रीच करते हैं और पूरा शहर रिपेंट करे, पूरा शहर पश्चाताप करे, तो मैं ये मानता हूं कि बिली ग्रेहाम तो बहुत खुश हो जाएंगे। यस। प्रभु के बहुत बड़े दास थे और प्रभु प्रीचर के को पास चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत इवेंजलाइज किया है। Yes. इसलिए मैंने उनका एग्जाम्पल दिया है कि अगर वो कहीं जगह पे जाते हैं और लोग मतलब पूरा शहर रिपेंट करे, तो इससे बड़े आनंद की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन योना नबी गुस्से होकर शहर की बाहर जाकर बैठ जाते हैं और फिर परमेश्वर से ये कहते हैं, मुझे पता था आप ऐसा नहीं करोगे। मुझे पता है आप बहुत दयालु हो। किसी का विनाश करने में आपको आनंद नहीं आता है, वो मुझे पता है। जब मैं अपने देश में था तब भी मैंने आपको ये बात ही तो बोली थी। ये योना किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, यहां हमें इसके लिए जो राजा की जो किताब है वहां जाना पड़ेगा और यरोबाम जो द्वितीय राजा था उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यरोबाम द्वितीय जो राजा था वो दुष्ट राजा था। वो परमेश्वर की जो इच्छा थी, परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी, उसके अनुसार नहीं चलता था। और जब परमेश्वर ने यूना को बोला कि तुम्हें जाना है मेरा वचन लेके यरोबाम राजा के पास, तब योना तो तैयार हो गया। प्रभु मैं रेडी हूं, ये दुष्ट राजा का अंत समय अब आ गया है। विनाश का मैसेज दो मुझे, मैं जाके उसे बोलता हूं
कि तू खत्म अब। कि परमेश्वर उसे ये कहते यूना नबी को कि तुम्हें जाके राजा को ये कहना है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे राज्य की सीमाओं को और बढ़ाऊंगा। ये ना योना नबी को थोड़ा आश्चर्य हो जाता है, परमेश्वर ये तो बहुत ही दुष्ट राजा है, फिर भी ये ऐसा तो बोला रॉन्ग आपने। मैसेज है, ये तो गलत मैसेज है। उसे तो ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, तुम जाओ और यरोबाम राजा से मेरा ये मैसेज कहो कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे राज्य की सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और योना नबी जाते हैं यरोबाम राजा के पास और राजा को जाके फिर ये कहते हैं, हे दुष्ट राजा, तेरे लिए मेरे पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने उस राजा को ब्लेस किया, उसकी सीमाओं को बढ़ाया, इजराइल का जो राज्य था उसको बढ़ाया। लेकिन क्या हुआ? क्या वो राजा सुधर गया या और दुष्ट हुआ? और दुष्ट हुआ, और ज्यादा दुष्ट हुआ राजा। यरोबाम राजा के बारे में आप पढ़ोगे राजाओं की किताब में, वो और दुष्ट होता गया। परमेश्वर की नजर में जो गलत था वही उसने किया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, लेकिन वो परमेश्वर का जो आशीष थी उसको नहीं समझा और वो और दुष्ट होता गया। और तब योना नबी के माइंड में एक बात फिट हो गई। योना नबी ने ये सोच लिया कि जो दुष्ट लोग हैं उनके ऊपर अगर रहम किया जाए, अगर परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करेंगे तो वो लोग सुधरने वाले हैं नहीं, वो लोग और दुष्ट ही होंगे। और इसीलिए जब परमेश्वर ने ये निनवे के जो लोग थे उनके ऊपर जब अनुग्रह किया, तब यूना यही सोचने लगा कि परमेश्वर आपने इन लोगों के ऊपर रहम तो किया है, लेकिन मैं देखता हूं, मैं शहर के बाहर बैठकर देखता हूं ये लोग अच्छे बनते हैं या और दुष्ट होते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं योना के हार्ट को मैं समझता हूं और आप लोग भी समझते होंगे। कई बार हम देखते हैं कि कई जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको आशीषित करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनका न्याय नहीं करते। लेकिन क्या होता है? वो लोग और दुष्ट होते जाते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो धैर्य रखने वाला परमेश्वर है। यस। परमेश्वर का जो हार्ट है वो हर एक दुष्ट को बहुत चांस देना चाहता है। हमारा परमेश्वर है लोगों को कई बार चांस देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग बच जाए। यस, हमें कई बार जेलसी होती है। हम परमेश्वर के साइड में रहकर परमेश्वर की ओर से सोचते हैं कि परमेश्वर इन लोगों के ऊपर इतनी दया कर रहा है, इतना रहम कर रहा है इन दुष्ट लोगों को, फिर भी ये लोग नहीं फिरते हैं, फिर भी ये लोग अपने ही दुष्ट मार्गों में लगे रहते हैं। हमें भी कई बार ऐसा फील होता है, हम परमेश्वर की जगह हम भी जेलस बन जाते हैं कि क्यों परमेश्वर इन लोगों को माफ करता है, ऐसे लोगों को। ज्यादातर हमें तब ऐसा लगता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो ज्यादा आशीषित होने लगते हैं। यस, कई बार आशीष उनके जीवन में इतनी सारी होती है और फिर भी वो लोग दुष्टता ही किए जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि क्यों परमेश्वर, ऐसा सवाल हमारे मन में कई बार पैदा होता है। यस, और हम परमेश्वर की साइड में रह के ये सोचते हैं कि परमेश्वर इन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। ये लोग तो तुम इनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा जो अनुग्रह है उसे वो लोग ठोकर मार रहे हैं और अपने ही मार्गों में चल रहे हैं, दुष्ट मार्गों में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो धैर्य रखने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो लोगों को कई बार चांस देना चाहता है। जो दुष्ट लोग हैं उनको भी परमेश्वर कई बार पश्चाताप करने का मौका देना चाहता है। yes. हम ये कई बार भूल जाते हैं। यही
इस बार मुझे एक बात याद आती है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु आप जल्दी आ जाओ, यीशु आप जल्दी आ जाओ, इतने साल हो गए अभी अब तक यीशु क्यों नहीं आए। तो मेरे प्रियो, इस बात का मैं एक जवाब देना चाहती हूँ कि यीशु भी अभी धीरज रखे हुए है। वो भी चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहते हैं कि कई लोग अपने मन को फिराकर पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास वापस आ जाए मेरे प्रियो। आमीन आमीन। तो ये जो क्वेश्चन था उसका जवाब हमें यहाँ पे मिलता है कि योना जो नबी थे उन्होंने मन में ये एक सोच बना ली थी कि दुष्ट लोगों को, पापी लोगों को अगर ऊपर अनुग्रह किया जाए तो वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो लोग और बिगड़ेंगे और दुष्ट बनते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जो हार्ट है वो हम वहां पे नहीं समझ पाते। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। और इसीलिए फिर परमेश्वर योना से ये कहते हैं कि तुम जो गुस्सा कर रहे हो क्या ये सही है? ये निनवे जो शहर है उसमें 1,20,000 लोग और ऊपर से जो पशु है, इतने सारे लोग हैं, क्या उनके लिए मेरे मन में दया नहीं आए? क्या मैं नहीं चाहता कि वो लोग बच जाए? तो परमेश्वर का जो हार्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर इतना भला, इतना दयालु परमेश्वर है कि वो हमें कई बार चांस देता है। ये सही बात है। हम तो कई बार परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसे भूल जाते हैं और अपने पुराने दुष्ट मार्गों में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें नहीं छोड़ता है, बार बार हमें मौका देता है, बार बार परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम सुधर जाए, उसके पास लौट जाए। तो यूना नबी जब मैसेज लेके गए तो पूरे शहर ने रिपेंट किया। आमीन, यस आमीन। और परमेश्वर ने अपने मन को फिरा दिया फिर। यस आमीन, यस। तो ये बहुत बढ़िया स्टोरी है कि जहां हम परमेश्वर का हार्ट कैसा है वो हम देख सकते हैं। यस आमीन आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं। यस कि परमेश्वर सिर्फ इजराइल प्रजा को ही प्यार नहीं करती थी, परमेश्वर दूसरे लोगों को भी बहुत प्यार करता था परमेश्वर। और परमेश्वर चाहता था कि वो लोग अपनी दुष्टता से फिरे और वो भी बच जाए। यस आमीन। जो रेफरेंस मैं आपको देना चाहता था वो दूसरा राजा उसका 14वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। वहां पे क्लियरली लिखा है, परमेश्वर योना नबी को यरोबाम राजा के पास भेजते हैं मैसेज लेके कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और तुम्हारी जो सीमाएं हैं, इजराइल राज्य की जो सीमाएं हैं उसको और बढ़ाऊंगा। तो मैं ये मानता हूं कि आज की बाइबल स्टडी हम सबके लिए आशीष का कारण बनी है। कुछ ऐसी बातें, गहरी बातें आज इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप समझे होंगे। और इस बाइबल स्टडी को हम हमारे YouTube चैनल पे भी रखने वाले हैं, तो आप वहां जाकर भी इस बाइबल स्टडी को फिर से सुन सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इस बाइबल स्टडी को, इस यूना नबी की किताब पर जो टीचिंग दिया है तो दूसरे लोगों के साथ आप शेयर करो ताकि वो भी इस किताब को समझ सके और परमेश्वर के प्यार को समझ सके। आमीन आमीन। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज जो बाइबल स्टडी हुई है वो आप सबके लिए आशीष का कारण बनी है। आमीन। सबको जय मसीह की।